इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी की लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये कह सकते हैं। 2014 के केंद्र में दोबारा सत्ता में हासिल करने के लिहाज से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ता जा रहा है। अपनी राजनीतिक दबदबे के बूते ही बीजेपी ने 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड में बढ़ोतरी की थी और अब उससे आगे जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में साल 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। ये हो गई पुरानी बात, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी की स्थिति देखें तो इस साल होने वाले चुनाव में बीजेपी उसी लय में नजर आ रही है। साल 1984 में कांग्रेस की जैसी लहर थी, इस बार राम मंदिर उद्घाटन के साथ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में करीब करीब वैसा ही माहौल है। कांग्रेस के बराबर न सही, लेकिन थोड़ा तो है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़े को छू पाएगी। देश की राजनीति में उत्तर और दक्षिण की बहस चल रही है। जब बीजेपी यूपी में अयोध्या समारोह को सफल बनाने में जुटी है तो उसका बहिष्कार करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। INDIA गठबंधन के ज्यादातर नेता अयोध्या समारोह के समानांतर अपनी मिलती जुलती व्यस्तता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश की अहमियत अपने आप में बढ़ जाती है। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 85 में से 83 सीटें जीती थी। अब देखना यह होगा कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को यूपी की 80 में से कितनी सीटें मिलती हैं। जिस तरह से यूपी में राम मंदिर के उद्घाटन का असर देखा जा रहा है और मुलायम परिवार से लेकर गांधी परिवार तक का जो हाल है, उससे बीजेपी के लिए चुनावी राहें ज्यादा कठिन नहीं लगती। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा समझा जा सकता है। साल 1984 के चुनाव में भी यूपी के नतीजों में निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश ने ही निभाई थी। लोकसभा के नतीजों तब यूपी में 85 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड बनने के बाद यूपी के पास 80 और उत्तराखंड के पास लोकसभा की 5 सीटें हो गई। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को 71 सीटें मिली। वहीं सहयोगी पार्टी अपना दल की 2 और बची हुई 7 सीटों में 5 मुलायम सिंह यादव के परिवार को मिली। 2 गांधी परिवार को, मायावती को 1 सीट आई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन करके मायावती 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। अखिलेश यादव को पत्नी डिंपल यादव की चुनाव की हार देखनी पड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट भी नहीं आई थी, क्योंकि अमेठी सीट राहुल गांधी से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने झटक ली। ऐसे में बीजेपी की सीटें घटकर 62 पर पहुंच गई। 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी तेजी से बढ़ती हुई पार्टी दिखाई पड़ती है। इस साल होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही। बीजेपी के सामने यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेने के मामले में गांधी परिवार, मुलायम परिवार और चौधरी चरण सिंह के परिवार की चुनौती होगी। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली ही लोकसभा सीटें गांधी परिवार का गढ़ बताती हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने 2014 से पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। 2014 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने जोरदार टक्कर दी। स्मृति भी मोदी की तरह गुजरात से ही चुनाव लड़ने यूपी आई थी। पीएम मोदी ने बनारस का रुख किया और ईरानी ने अमेठी का। 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी अपने मिशन में जुटी रहीं और उसी की बदौलत 2019 में अमेठी का किला उन्होंने फतेह कर लिया। अब इस बार रायबरेली को लेकर वैसी ही तैयारी है। कांग्रेस के खेमे में दिनेश प्रताप सिंह के जरिए बीजेपी शह तो 2019 में दे दी थी, लेकिन अब तैयारी कुछ ऐसी ही फिर हो रही है रायबरेली के लिए। डिंपल यादव की हार की भरपाई के लिए अखिलेश यादव को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट से डिंपल को लोकसभा पहुंचा ही दिया और परिवार का दबदबा कायम रखा। यही वजह है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटों को लेकर कारगर रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में सपा से आजमगढ़ और रामपुर सीट में झटक लिया था। इस साल मैनपुरी के साथ कन्नौज जैसी सीटों पर भी बीजेपी का ज्यादा फोकस है। कई चुनाव में जीत का इंतजार कर रहे चौधरी चरण सिंह के परिवार को 2024 में भी उम्मीद रहेगी। 19 जनवरी को सपा और आरएलडी में 7 सीटों पर सहमति बन गई। INDIA गठबंधन की वजह से विपक्ष के हिस्से में जाने वाले वोट नहीं बढ़ पाए। एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएं तो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है और यूपी का वो खेल जो कि हमेशा से लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।